नमस्ते, आपका स्वागत है छोटी सी पाठशाला में। आज हम चैप्टर नंबर 1 फाइंडिंग द फरी कैट। यहाँ पर सबसे ऊपर हम देखेंगे, देखो एक कैमरा दिख रहा है और यहाँ पर एनिमल्स है। कौन कौन से एनिमल्स है ध्यान से देखिए। ये क्या दिख रहा है? चिड़िया है, जिराफ है, गिलहरी है, चूहा है। क्या कर रहे हैं सब लोग? फोटो खींच रहे हैं। चलिए लेट अस सिंग। यहाँ पे हम गाते हैं, लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। देखो मेरी फरी कैट को देखिए। जो कैट मतलब बिल्ली है। देखो ये बिल्ली यहाँ पर है। कहाँ पे है? यहाँ पर। ये बिल्ली खिड़की से अंदर जा रही है और उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे फर होते हैं, इसलिए उसे फरी कैट बोला गया है। लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। यहाँ पर चिड़िया है, स्पैरो, जो घर के ऊपर बैठी है। यहाँ पर पेड़ है, सूरज दादा है, पहाड़ है। कितने बच्चे काउंट करो? 1 2 एंड 3 बच्चे हैं। यहाँ पर स्क्विरल्स है 2, 1 एंड 2, जिसे गिलहरी कहते हैं। यहाँ पर काऊ भी एक है, पेड़ है और स्पैरो है। यहाँ पर एक आदमी देखो सो रहा है आराम से। खटिया है ये, इस खटिया पर वो आराम से सो रहा है। दूसरा पिक्चर देखो, चिड़िया क्या बोल रही है? आर यू सीटिंग ऑन द विंडो शेड? सवाल पूछ रही है, क्या तुम विंडो की शेड पर बैठी हो? तो यहाँ पिक्चर में देखो और आप बताओ कि बैठी है या नहीं बैठी है? बैठी है। यस, आई एम सीटिंग ऑन द विंडो शेड। ऐसा कौन बोलेगा? कैट बोलेगी। तीसरा पिक्चर देखेंगे, आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड? क्या तुम मेरे बेड के नीचे सोई हो? वेयर आर यू माई फरी कैट? ये बच्चा जो है वो अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा है कि तुम कहाँ गई, कहाँ पर छिप गई हो। तो वो घर में सभी जगह पर ढूंढ रहा है। नेक्स्ट है लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। आर यू इनसाइड द बैकपैक? जो हम स्कूल में लाते हैं उसे भी बैकपैक कहते हैं। जो हम हमारी पीठ पर टांग देते हैं उसे क्या बोलते हैं? बैकपैक। क्या तुम बैकपैक के इनसाइड अंदर हो? आर यू आउटसाइड द रेड रैक? ये रेड रैक दिख रहा है आपको चित्र में, उसके बाहर कहीं तुम बैठी हो? आउटसाइड मतलब बाहर की साइड पर हो तुम। वेयर आर यू माई फरी कैट? मेरी फरी कैट कहाँ हो तुम? ऐसा बच्चा बोल रहा है। अब बच्चे को दिख गई है, कम 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 टू मी माई फरी कैट। इधर आओ, आओ इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ मेरी फरी कैट। शो यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार? मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, देखो ये स्क्रैचिंग कर रही है। उनके जो आगे के 2 हाथ होते हैं उससे वो क्या कर रही है? स्क्रैचिंग कर रही है। जार को कहते हैं जो शीशे का बर्तन होता है। यहां पर ये रही देखो जार। गुजराती में इसे बरनी कहते हैं। सो यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार? मैंने तुझे कहा देखा था? कार के ऊपर तू खेल रही थी। कम टू मी माई फरी कैट। देखो पिक्चर के अंदर दिख रहा है रेड कलर की कार है, उसके ऊपर कौन बैठा है? फरी कैट। वो खेल रही थी। आगे बढ़ते हैं और कहाँ खेल रही है? देखो ये हैट है, हैट के ऊपर भी वो बैठ गई है, मेट के नीचे छिप गई है। और ये बच्चे को अब लग रहा है कि उसकी फरी कैट उसके पास वापस आ गई। चलो देखो क्या लिखा है, कम 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 टू मी माई फरी कैट।
सो यू होपिंग अबाउट द हैट, मैंने तुझे हैट के ऊपर से जंप करते हुए देखा है। होपिंग करना मतलब उछलना कूदना, और अबाउ का मतलब है उसके ऊपर से छलांग लगाना। शो यू हाइडिंग बिलो द मैट, मैट के नीचे। हियर कम्स माई फरी कैट, तो बच्चे को फिर अंत में उसकी कैट मिल जाती है। तो यहां हमने क्या सीखा है, यहां पर हमने सीखा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर, ऑन मतलब उसके ऊपर, जो यहाँ पे देखो शेड के ऊपर बिल्ली बैठी हुई है उसे ऑन कहते हैं। अंडर मतलब नीचे, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। फिर क्या है, बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, नीचे का हिस्सा। टॉप मतलब ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा। तो ये सब चीजें हमें सीखने को मिली है। चलो अब देखो क्या आ रहा है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द पोएम एंड इनसर्कल द करेक्ट वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है, 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 में से एक ही सही है। पहला देखो, द रेड बॉल इज डैश द बेड, अबाउ द बेड, अंडर द बेड, ऑन द बेड। तो करेक्ट आंसर क्या है, सर्कल करके दिया है, अंडर द बेड। चेक करो बॉल कहां पे है, बेड के नीचे है, ए रहा, देखो, अंडर द बेड। चलो दूसरा देखते हैं, द कैट इज डैश द कार, कैट कहां पर थी, देखो ये रही, कार के ऊपर कैट बैठी हुई है। तो क्या लिखेंगे हम, ऑन द कार, कहां पे है, ऑन द कार। द मैन इज लाइनिंग द ट्री, मैन को देखो और ट्री को देखो। चलो कहां पे जाएंगे, पिक्चर नंबर 1 में जाते हैं हम। यहां पर देखो, ये रहा ट्री और ये रहा मैन। द मैन इज लाइंग अंडर द ट्री, ट्री के नीचे सोया हुआ है। द मैन इज लाइंग अंडर द ट्री। द काउ इज डैश द हाउस, काउ कहां पर है, घर के अंदर है या बाहर है या ऊपर है। तो काउ जो है वो घर के बाहर में खाना खा रही है, घास खा रही है। देखो तो क्या आएगा, द काउ इज आउटसाइड द हाउस। थिंक एंड आंसर, वेयर डू यू पुट योर शूज, आप अपने जूते कहां पे रखते हो, इनसाइड द रूम, आउटसाइड द रूम। बताओ बताओ, आउटसाइड द रूम, वेरी गुड, हम रूम के बाहर रखते हैं जूते। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज, कचरा कहां पर फेंकते हो, इनसाइड द डस्टबिन, आउटसाइड द डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर कचरा डालते हैं, तो इनसाइड द डस्टबिन। लेट अस प्ले फाइंड द थिंग्स, एक गेम है हमारे पास। चिल्ड्रन कैन डिवाइड देमसेल्फ इनटू 2 टीम्स, 2 टीम बना देंगे। 1 टीम विल हाइड अ फ्यू थिंग्स लाइक व्हाइट चॉक, रेड बॉल एंड अदर आइटम्स एंड आस्क द अदर टीम टू फाइंड देम। कुछ बच्चे एक टीम वाले होंगे जो 4-5 चीजें उनको दी जाएगी, वो उसको छुपा देंगे और दूसरी टीम वाले उसको ढूंढेंगे। चिल्ड्रन कैन गिव वर्बल इंस्ट्रक्शन, उनको समझाना भी है, इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने उस चीज को कहां पर छिपाया है। तो कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, अबाव, बिलो, ये सारे शब्द हम यूज करके हम इंस्ट्रक्शन देंगे, वाक्य बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लुक फॉर अ व्हाइट थिंग विच इज हिडन नियर द बोर्ड एंड अंडर द टेबल। बच्चा क्या बोल रहा है, मैंने एक सफेद रंग की चीज है जिसको कहां छिपाया है, नियर द बोर्ड, बोर्ड के पास में है, एंड अंडर द टेबल, टेबल के
नीचे है, देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन देनी है, तो दूसरी टीम वाले बच्चे उस चीज को ढूंढेंगे। दूसरी इंस्ट्रक्शन है लुक फॉर अ रेड थिंग्स विच इज आउटसाइड द क्लासरूम एंड अंडर द ट्री। एक रेड रंग की चीज है, अब वो क्या है, बॉल भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खिलौना भी हम ले सकते हैं। आउटसाइड द क्लासरूम मतलब क्लासरूम के अंदर नहीं है, क्लासरूम के बाहर जाना पड़ेगा हमें। एंड अंडर द ट्री, ट्री के नीचे है। तो ये गेम हम सब मिलकर खेलेंगे। उसके बाद है लेट अस प्ले थ्रो द बॉल। ईच चाइल्ड एम्स एंड थ्रोज द बॉल इनसाइड द बास्केट। बास्केट के अंदर हमें क्या करना है, बॉल को थ्रो करना है। When the ball goes inside, other children will say in, and when it goes outside the basket, they say out. तो इस गेम को हम अच्छे से कब खेल सकते हैं, डिसिप्लिन बनाकर गेम्स के पीरियड में हम खेलेंगे। देखो बॉल है और सामने एक बास्केट रखा है, हम बकेट भी रख सकते हैं और टीचर की मदद लेकर हम इस गेम को खेलेंगे। अगर बॉल बास्केट के अंदर जाता है तो क्या बोलेंगे, इन। अगर बाहर जाता है तो क्या बोलेंगे, आउट। तो देखो हम सबको मिलकर एक गेम खेलनी है। चलो उसके बाद है लेट अस डू। टिक मार्क द थिंग्स विच आर इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर, जो चीज अंदर होगी उसको हम क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। तो ये फ्लावर्स कहाँ पे है, टोकरी के अंदर, तो यहाँ पे टिक आएगा। ये फ्लावर्स बाहर है, मतलब यहाँ पे मैं टिक करूंगा नहीं। ये अंकल कहाँ खड़े हैं, गाड़ी के इन या आउट, आउटसाइड, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। और ये लड़की इनसाइड, तो इनसाइड को हम टिक कर देते हैं। तो हमें समझ में आ गया इनसाइड किसे कहते हैं, आउटसाइड किसे कहते हैं। टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड। चलो दो भालू है हमारे पास, आउटसाइड वाला कौन सा है, ए रहा। और एक खिलौने हैं, देखो आउटसाइड वाला खिलौना कौन सा है, ढूंढो, मिल गया, डक है। लुक एट द पिक्चर एंड टिक मार्क द करेक्ट वर्ड्स। इस पिक्चर को देखो, पहले ध्यान से देखना है, कोई भी चीज जल्दबाजी करनी नहीं है। अ बॉय इज सिटिंग डैश द ट्री। ये लड़का कहां पे बैठा है, ट्री के ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे। कहां पे बैठा है, अंडर, नीचे बैठा है। बर्ड्स आर डैश द ट्री। बर्ड्स कहां पे है, ऑन मतलब ऊपर है ट्री के, या अंडर मतलब नीचे है। तो बर्ड्स तो ऊपर है, ऑन द ट्री। उसके बाद ड्रॉ अ स्माइल बिलो द नोज एंड आईब्रोज अबाउ द आईज। तो यहां पे हमें क्या करना है, स्माइल बतानी है, बढ़िया वाली, वेरी गुड। आप अच्छे से बताओ, आईब्रो दिखाओ, ओके। थोड़ी नोज बढ़िया से बना दो, ओके। तो सुंदर चेहरा लगना चाहिए। क्वेश्चन है लुक एट आवर नेशनल फ्लैग विच इज ऑल्सो नोन एज तिरंगा। हाउ मैनी कलर्स आर देयर। आपने हमारा जो नेशनल फ्लैग है जिसे हम तिरंगा कहते हैं, उसमें कितने कलर होते हैं, रंग होते हैं। तो देयर आर 3 कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग। टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन। देखो नीचे पिक्चर दिया है, हम 15 अगस्त और 26 जनवरी कौन से दिन है, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल। एक गांधी जयंती भी हमारा नेशनल फेस्टिवल है। देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स विच आर, दे आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे
एंड गांधी जयंती। लेकिन इसमें से जो दो फेस्टिवल है, इंडिपेंडेंस डे एंड बोलो बोलो रिपब्लिक डे, जिसको हम स्कूल में मनाते हैं और हम सलामी देते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व का त्योहार होता है। चलो उसको आगे बताएंगे बाद में। टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन। विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा। तिरंगा के टॉप में कौन सा कलर है बताइए, ये वाला कौन सा कलर है? व्हाइट, सैफ्रॉन या ग्रीन? द करेक्ट आंसर इज सैफ्रॉन। वेरी गुड। विच कलर इज बिलो द व्हाइट कलर ऑन द तिरंगा। बिलो किसके बिलो? व्हाइट कलर के नीचे। व्हाइट कलर के नीचे कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। वेरी गुड। विच कलर इज अबाउ। अबाउ मतलब ऊपर। द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा। ग्रीन कलर के ऊपर कौन सा कलर है बताइए जल्दी से? व्हाइट कलर। वेरी गुड। वेयर इज द अशोका चक्र ऑन द तिरंगा। अशोका चक्र दिख रहा है आपको? कहां पर है? ऑन अ कॉर्नर, इन द मिडल, ऑन अ साइड। द करेक्ट आंसर इज इन द मिडल। कहां पे अशोका चक्र है? ये रहा ब्लू रंग का। इसके अंदर 24 एरोज होते हैं। तो ये हमारा नेशनल फ्लैग है। देखो आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे सलामी दे रहे हैं। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। छुक 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 गोज अवर ट्रेन। छुक 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 गोज अवर ट्रेन ओवर द हिल्स एंड डाउन टू द प्लेन्स। छुक 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 गोज अवर ट्रेन। बोगीज बिफोर माई बोगी, बोगीज आफ्टर माई बोगी। मेक अ चैन over the rivers and in the rain. Chuk 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 goes our train. देखो ट्रेन चलती है। ट्रेन कैसे चलती है? ये बोगी है। बोगी मतलब डिब्बे है। ये बच्चा बोल रहा है मेरे आगे भी डिब्बे है, मेरे पीछे भी डिब्बे है, और एक चैन की तरह पे ये सारी रेलगाड़ी जा रही है। कहां से जा रही है? ओवर द रिवर। रिवर के ऊपर से। इन द रेन, बारिश में भी जाती है। तो यहां पर कुछ सवाल है। हाउ मेनी बोगीज आर देयर आफ्टर इंजन। इंजन के बाद कितनी बोगीज है? 1 2 3 4 एंड 5। यहां पर क्या आंसर आएगा? देयर आर 5 बोगीज आफ्टर द इंजन। हाउ मेनी बोगीज आर देयर बिफोर द रेड बोगी। रेड बोगी के बिफोर मतलब आगे कितनी बोगीज है? ये रही रेड बोगीज। रेड बोगीज के आगे कितनी है बताओ मेरे को जल्दी से? 2 बोगीज। वेरी गुड। सी क्वेश्चन। फिल द ऑरेंज कलर इन द बोगीज आफ्टर द रेड बोगीज। रेड बोगीज के बाद में जो बोगी है उसमें कौन सा कलर करना है? ऑरेंज कलर। तो मैं ऑरेंज कलर ले आया हूं, आपके पास है? कर लीजिए। कर लिया कलर? वेरी गुड। चलो ऑरेंज कलर के बाद आगे बढ़ते हैं। फिल द ब्लू कलर इन द बोगीज बिफोर द रेड बोगी। बिफोर मतलब आगे वाली। रेड बोगी के आगे वाली बोगी में हम कौन सा कलर करेंगे? ब्लू कलर। ब्लू कलर मेरे पास है। चलिए अब रेड कलर के आगे बिफोर वाले में मैंने कौन सा कलर किया? ब्लू कलर। आप भी कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्ले। चिल्ड्रन विल सिंग द राइम एंड प्ले अ गेम वेयर दे ऑल विल फॉर्म अ ट्रेन। ट्रेन बनानी है हमें, एक दूसरे के पीछे खड़े होकर ट्रेन बनानी है। बाय होल्डिंग ईच अदर शोल्डर्स। शोल्डर्स मतलब कंधे पर हाथ रखना है।
Everyone will tell who is before and after each child in the train. कौन किसके आगे है before and कौन किसके पीछे है after है. Here goes our train. Here goes our train. No one is before for me. And Meera is after me. ये लड़की जो फर्स्ट है ना वो बता रही है कि मेरे आगे तो कोई नहीं है. No one is before me. मेरे आगे कोई नहीं है. और मेरे पीछे कौन है ये दूसरी वाली लड़की मीरा. मीरा इज आफ्टर मी. वैसा करके आप ये गेम क्लासरूम में या प्लेग्राउंड में जाकर खेल सकते हैं. सुवाली एंड रोहित आर मेकिंग सम ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आई हैव पुट ऑल द पेबल्स टूगेदर. ये लड़की का नाम है सुवाली और ये लड़का है रोहित. आई हैव पुट ऑल द लीव्स इन वन ग्रुप एंड चॉक पीसेस इन अनदर ग्रुप. यहां पर क्या दिख रहा है देखो तो लीव्स है, चॉक्स है, पेबल्स है और स्टिक्स है और इनको ग्रुप के हिसाब से वो लोग लगा रहे हैं. ग्रुप के हिसाब से क्यों लगा रहे कौन बताएगा. क्योंकि यस 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 बोलो बोलो. क्योंकि दे आर सॉर्टिंग द थिंग्स बाय इट्स कलर. यहां पर देखो लिखा है सीड्स है, लीव्स है, बीड्स है. आप कोई भी सामान लेकर ये एक्टिविटी कर सकते हो. सुवाली हैज प्लेस्ड ऑल द बटन्स इन 3 ग्रुप्स. यहां पर देखो मिक्स बटन है सारे. उनको उनके कलर के हिसाब से 3 अलग अलग ग्रुप में सुवाली क्या कर रही है, क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. Why did Suvali make such a group? Suvali make such a group to identify by its color. Help Suvali to sort these buttons in other ways by drawing them. और कौन सा तरीका है इस बटन को अलग करने का. बटन को ध्यान से देखिए, इसका शेप अलग अलग है. देखिए तो बटन को हम उनके शेप के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते है. कर सकते हैं ना. और कौन सा आंसर आ सकता है. यस 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 वेरी गुड. इस बटन के अंदर देखो होल्स है. कितने हैं. इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 2 है, इसमें भी 2 है. तो उसके होल्स के हिसाब से भी हम इसका सॉर्टिंग कर सकते हैं. इस तरह से आप यहां पर ड्राइंग बनाकर उसका सॉर्टिंग करोगे. तो आपको ये लेसन कैसा लगा. मजा आया, अच्छा लगा. चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए. और आपकी कमेंट मैं पढ़ूंगा. खुश रहो, मस्त रहो. मिलते हैं अगले लेसन में.